वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सौरभ तक की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे EDD फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ाई जाएगा आपको। यहाँ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को सब्जेक्ट के रूप में EDD फर्स्ट बोलते हैं। फोर्थ सेमेस्टर का आपका सिलेबस है ये। इसमें EDD फर्स्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिजाइन एंड एस्टिमेटिंग, जिसमें जो आपका चैप्टर्स है लाइट फैन सर्किट, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आपको बनाया जा चुका है, जिसमें आपको बताया ये गया था कि एक बल्ब को एक स्विच से कैसे कंट्रोल या नियंत्रित करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है वन बल्ब कंट्रोल फ्रॉम टू स्विच, मतलब एक बल्ब को दो स्विच से या दो जगह से कैसे कंट्रोल किया जाए। उसको हम लोग स्टेयर केस वायरिंग भी कहते हैं। स्टेयर केस वायरिंग मतलब जो सीढ़ी के पास जो बल्ब लगता है, तो सीढ़ी के नीचे या सीढ़ी के ऊपर जो स्विचेस से हम लोग बल्ब को कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीढ़ी या जीरे की वायरिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि एक बल्ब को दो स्विच से या दो स्थान से नियंत्रित करना है। मतलब बल्ब आपका एक है और स्विचेज आपके पास दो हैं। एक स्विच यहाँ पर है, एक स्विच आपका यहाँ पर है। तो अगर हम चाहें तो इस स्विच से भी इस बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि इस स्विच से भी इस बल्ब को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इस स्विच से भी हम लोग इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी एक बल्ब को दो स्विच से कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन भी जानना है। एप्लीकेशन के रूप में आप देख सकते हैं कि सीढ़ी या जीरे की वायरिंग पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको स्टेयर केस वायरिंग भी बोलते हैं। आइए जानते हैं इसके प्लान के बारे में, कैसे ये कंट्रोल होता है। और दूसरी बात, यहाँ देखिए बल्ब तो है, बल्ब का सिंबल हम जानते हैं। स्विच यहाँ पर जो दिख रहा है आपका, अब यहाँ पर थोड़ा अलग प्रकार का स्विच यूज होगा, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, जिसे बोलते हैं टू वे स्विच। टू वे स्विच यानी टू वे यानी दो रास्ते होते हैं स्विच के पास। तो आप देख सकते हैं हम बताने जा रहे हैं आपको प्लान वन बल्ब कंट्रोल फ्रॉम टू स्विच के प्लान के बारे में। तो ये आपका प्लान है, जिसमें ये आपका फेज है और यहाँ पर हम लोग दो स्विच का प्रयोग करेंगे। दो स्विच प्रयोग करेंगे, लेकिन जो स्विच होगा वो आपका वन वे नहीं होकर के अब आपका प्रयोग किया जाएगा टू वे स्विच। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्विच बनाया हमने, इसमें कितने पिन दिखाई दे रहे हैं आपको? तो दो पिन दिखाई दे रहे हैं। एक पिन ये है, एक पिन ये है, एक पिन ये। तो ये आपका जिसमें तीन पिन होता है उसको टू वे स्विच कहते हैं, और जिसमें केवल दो पिन होता है उसको वन वे स्विच कहते हैं। वन वे स्विच का प्रयोग घरों में नॉर्मली किया जाता है, लेकिन टू वे स्विच का प्रयोग इस तरह के एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच में एक फिक्स पिन होता है, तो ये आपका फिक्स पिन है। और इसके अलावा ये जो दो पिन दिख रहे हैं, ये आपके दो वेरिएबल पिन है। तो सी जो आपका ये इसका नाम दे दे रहे हैं कि ये जो पिन है इसका नाम सी है, और ये वाला जो आपका पिन है इसका नाम L1 है, और इस पिन का नाम है आपका L2। तो सी वाले का जो कॉन्टेक्टर है, अभी मान के चलिए L1 से कनेक्टेड है, तो सी वाला भी L1 से कनेक्टेड है, लेकिन जैसे इसको पुशअप करेंगे ये जा करके कनेक्ट हो सकता है किससे? L2 से। यानी आप देखिए सी से तो हमेशा कनेक्टेड है, इस केस में भी, इस केस में भी, लेकिन यहाँ पर सी वाला L1 से डायरेक्ट कनेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर L2 से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ जब पुश करेंगे, इसको दबाएंगे, तब जाकर के सी वाला जाकर के L2 से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका पहला टू वे स्विच है। तो टू वे स्विच हम लोग यूज करेंगे। अब दो टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे हम लोग एक बल्ब को दो स्विच से नियंत्रित करने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक स्विच तो हमने बना दिया, अब दूसरा स्विच हम बनाने जा रहे हैं। ये भी आपका एक टू वे स्विच है। कितने पिन दिखाई दे रहे हैं? तीन पिन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला सी फिक्स पिन है,
और ये दोनों क्या है, वेरिएबल पिन है। इनका भी हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं। ये C है और ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। और C वाला मान लीजिए L1 से कनेक्टेड है अभी, लेकिन जैसे इसको दबाएंगे ये C वाला जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, किसमें कनेक्ट हो जाएगा, L2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो दो स्विच हैं, ये दो स्विच है। इन दोनों स्विचों को हम लोग कैसे जो है, दो स्विच से कैसे एक बल्ब को कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कनेक्शन इनका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर L1 को पहले जो 2 वे स्विच है इसके L1 पिन को दूसरे 2 वे स्विच के L2 से कनेक्ट कर दें, और पहले 2 वे स्विच के L2 पिन को दूसरे स्विच के L1 से कनेक्ट कर दें, और उसके बाद से जो दूसरा 2 वे स्विच है उसके फिक्स पिन C को ले जा करके एक बल्ब से कनेक्ट कर दें, और उसके बाद से न्यूट्रल को डायरेक्टली बल्ब से कनेक्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक 2 वे स्विच हो गया, ये दूसरा 2 वे स्विच हो गया। ये आपका L1 पिन है और ये आपका L2 पिन है, और ये आपका C पिन है। यहाँ पर आपका ये L1 पिन है और ये आपका L2 पिन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम नेमिंग किए हैं। ये C के राइट साइड वाला जो है, हमेशा देखिए यहाँ C के इधर से देखा, C के राइट साइड वाला क्या दिख रहा है, L1। तो C के राइट साइड वाले को हम लोग L1 पिन माने हैं, अब बाएं साइड वाले को L2 पिन माने हैं। और यहाँ पर भी देखिए, अगर इधर से देखेंगे तो C वाले का जो है राइट वाला हमारा L1 पिन माने हैं, और लेफ्ट साइड वाला क्या माने हैं, L2 पिन माने हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्लान बन के तैयार है। अब हम लोग एक बल्ब को दो स्विच, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है। ये जो स्विच है ये आपका कौन सा स्विच है, तो इसमें 3 पिन है, तो कौन सा स्विच होगा, ये आपका 2 वे स्विच होगा, 2 वे स्विच होगा। तो यहाँ पर ये भी 2 वे स्विच है, ये भी 2 वे स्विच है। ये 2 वे स्विच 1 है और ये आपका 2 वे स्विच 2 है। अब यहाँ पर दो स्विच से एक बल्ब को कैसे कंट्रोल करना आप देख सकते हैं। आप फिगर को देख करके आप बताइए, प्लान को देख करके बताइए, क्या बल्ब अभी हमारा ऑन कंडीशन में है, बल्ब अभी जो आपका जल रहा है कि नहीं जल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो फेज है, फेज हमारा बल्ब तक पहुंच रहा है कि नहीं। अब पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो फेज है डायरेक्ट बल्ब से कनेक्ट नहीं होता है, फेज हमेशा स्विच के माध्यम से बल्ब से कनेक्ट होता है, और न्यूट्रल जो होता है डायरेक्टली जो है बल्ब से कनेक्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फेज आ रहा है, फेज इधर से आ रहा है, अगर इस रास्ते अगर आ रहा है तो यहाँ तक आ रहा है, ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ से बात देखिए, ये और दिखाई दे रहा है, तो क्या ये बल्ब तक पहुँच पा रहा है फेज, नहीं ना। दूसरे रास्ते आते हैं, इस रास्ते अगर आते हैं, इस रास्ते C से L2 पे जाएंगे तो यहाँ पहले ही ओपन है, तो इस रास्ते फेज जाएगा ही नहीं कहीं। और इधर से अगर C से L1 के रास्ते फेज हमारा आ रहा है ऐसे, तो देखिए यहाँ से जो है L2 से C के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, आपका ओपन कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो फेज आपका पहुंच नहीं पा रहा है। तो अगर हमको बल्ब को ऑन करना है, अभी तो फिलहाल ऑफ कंडीशन में हमको ऑन करना है, तो आपके पास दो स्विच है, और दो स्विचों में से किसी भी स्विच से आप ऑन कर सकते हैं। तो अब बारी बारी देखते हैं कि इस स्विच से कैसे ऑन करेंगे, फिर देखेंगे इस स्विच से कैसे ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको 2 वे स्विच 1 के बारे में, कैसे ऑन करेंगे बल्ब को। तो यहाँ पर देखिए, अभी C वाला हमारा किससे कनेक्टेड है, L1 से कनेक्टेड है। जैसे इसको पुशअप करेंगे, ऐसे पुशअप करेंगे, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा किससे, L2 से कनेक्ट हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा, यानी इधर ओपन हो गया, इधर हमारा क्लोज हो गया। अब देखिए हम इस स्विच को पुशअप किए हैं ना, तो देखिए फेज हमारा इस रास्ते ऐसे आएगा, इस रास्ते करंट आएगी, या कहाँ चला गया, सीधे बल्ब में। बाकी सर्किट क्लोज करने के लिए न्यूट्रल हमारा है ही,
तो यानी यहाँ पर फेज भी मिल गया इस बल्ब को और न्यूट्रल भी मिल गया। तो जैसे ही फेज और न्यूट्रल मिला, ये बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्विच से एक बल्ब को हम कैसे कंट्रोल करेंगे ये देख लिए आप लोग पहले स्विच से। अब हम दूसरे स्विच से अगर करना होगा कंट्रोल तो कैसे करेंगे अब देखिएगा। ठीक है, ये पहले वाले कंडीशन है। अब देखिए ध्यान से, इस प्लान में आप अभी हमने पहले स्विच से इसको ऑन किया था, लेकिन अब हम दूसरे वाले स्विच से इसको ऑन करेंगे। दूसरे वाले स्विच से ऑन करेंगे तो दूसरे वाले स्विच देखिए यहाँ फेज इस रास्ते सी, यहाँ सी पे आ रहा, सी से L1, L1 से L2, L2 से फिर सी में नहीं जा पा रहा था क्योंकि ये ओपन कंडीशन है। तो अब हम दूसरे स्विच को क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पुशअप करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो सी वाला हमारा कनेक्ट हो जाएगा किससे, L2 से कनेक्ट हो जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए फेज हमारा सी पे आएगा, सी से L1 में आएगा, फिर दूसरे स्विच के L2 में जाएगा, फिर L2 से सी में जाएगा, सी से कहाँ जाएगा, बल्ब में जाएगा। तो यहाँ से हमारा दिखाई दे रहा है कि हमने दूसरे स्विच को पुश किया तो सी वाला L2 से कनेक्ट हो गया, यानी सर्किट क्लोज हो गया यहाँ पर, और ये वाला ओपन हो गया और फेज हमारा जो है बल्ब में पहुंच जा रहा है, न्यूट्रल पहले से पहुंचा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस स्विच से भी हम बल्ब को ऑन किए हैं और इस स्विच से भी बल्ब को हमने ऑन कर दिया है। तो इस प्रकार से दो स्विच से हम लोग बल्ब को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी ये वाला इधर से हमने पुश किया तो ये वाला जो इससे कनेक्ट था, ये वाला करके इससे कनेक्ट हो गया, अब हमारा फेज यहाँ पहुंच के जल रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए बंद कर रहा हो तो क्या करेंगे, हमने इससे ऑन किया, मान लीजिए अगर बंद कर रहा हो तो हम इस वाले से भी बंद कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पुश करेंगे तो ये वाला जाकर के इससे कनेक्ट हो जाएगा, जब इस जाकर के ये इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डॉटेड हो जाएगा। अब देखिए फेज इस रास्ते आइए नहीं करेगा, फेज किस रास्ते जाएगा, इस रास्ते जाएगा, इधर से भी नहीं जा पाएगा। अब देखिए बल्ब हमारा क्या है, ऑफ हो गया है। तो ये जो है, ये सारे ये जो मेथड है आपका, एक बल्ब को दो स्विच से कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये आपका प्लान था। अब देखिए प्लान बन गया है, अब प्लान से हम लोग को बनाना होता है मल्टी लाइन डायग्राम, जिसके लिए हम जो है स्विच के पिन का नंबरिंग करते हैं, स्विच के पिन का नंबरिंग करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, देखिए ये आपका जो है सी वाला जो है कनेक्टेड है आपका L1 से, ये हमारा क्या है, डॉटेड है। ये स्टार्टिंग का फिगर बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यानी दो स्विच से हम एक बल्ब को क्या किए हैं, ऑन ऑफ किए हैं, कंट्रोल किए हैं, आप देख चुके हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं प्लान के बाद हम बनाते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम प्लान को देखकर ही बनाते हैं। तो प्लान में 3 पिन है, तो वायरिंग करते समय तीनों पिनों में से किसी एक पिन को भी थोड़ा सा भी गड़बड़ करके वायरिंग कर देते हैं तो गलत हो जाता है वायरिंग। इसलिए हम नंबरिंग करके करेंगे, मल्टी डायग्राम बनाएंगे या वायरिंग डायग्राम बनाएंगे तो गलत होने का कम चांसेस रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम किए क्या है, जो फिक्स पिन है इसको सी मान लिए हैं, और सी के जो राइट वाला है उसको L1 माने हैं, और लेफ्ट वाले को क्या माने हैं, L2 माने हैं। देख सकते हैं ये सी का राइट वाला हमारा क्या होगा, L1 होगा। तो देखिए राइट वाला हमारा L1 है। अब इधर से देखेंगे इस स्विच को, तो इस सी का जो है राइट वाला क्या है, L1 है, तो आपका दिखाई दे रहा है L1। यहाँ जो लेफ्ट वाला है क्या आपका, L2 है। अब देखिए इसी को देखते हुए हम लोग बनाएंगे मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं वायरिंग डायग्राम भी बोलते हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइट एंड सर्किट केस में, एग्जाम में पूछता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास दो स्विच है, तो हमको सबसे पहले दो स्विच बनाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए दो स्विच बनाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर दो स्विच जो है बनाते हैं। ये आपका स्विच 1 हो गया, अब इसमें 1 हो गया, ठीक है, स्विच 1 हो गया। ये आपका चूंकि 2 वे स्विच है
तो टू वे स्विच में 3 पिन होते हैं, तो 3 पिन दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3। और ये वाला मान लीजिए आपका फिक्स पिन है जिसको सी बोल रहे हैं, ये आपका मान लेते हैं L1 पिन है, ये आपका L2 पिन है। ठीक है, तो सी वाला अभी किससे कनेक्टेड है, L1 से कनेक्टेड है। तो सी वाला अगर L1 से कनेक्टेड है तो हम देखिए L1 से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, सी वाले को L1 से कनेक्ट कर दिए हैं, और L2 से क्या है हमारा डॉटेड है। देखिए सी वाला L2 से डॉटेड है। दूसरा स्विच को देखते हैं, तो दूसरा स्विच हमारा कहाँ पर है, तो दूसरा स्विच हमारा देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए अभी ये सी ऊपर है, ये सी नीचे है, तो ये अगर लेफ्ट साइड में है तो ये वाला एकदम राइट साइड में यहाँ कर देते हैं सी को, और इसके राइट वाले को हम ऊपर बनाते हैं पिन को, और नेमिंग करते हैं। तो ये वाला सी होगा, ये वाला आपका L1 होगा, ये वाला L1 होगा, ये वाला आपका L2 होगा। तो इस पिन को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। सी वाला L1 से कनेक्टेड है, सी वाला जो पिन है L1 से कनेक्टेड है, और सी वाला जो है L2 से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सी वाला है आपका L1 से कनेक्ट दूसरा वाला स्विच है, ये तो दूसरा वाला स्विच आप देख सकते हैं सी वाला किससे कनेक्टेड है, L1 से। तो सी वाला को हमने L1 से कनेक्ट कर दिया। अब सी वाला जो है L2 से क्या है डॉटेड है, तो सी वाला जो है L2 से डॉटेड कर दीजिए आप। सी वाला जो है L2 से ऐसे डॉटेड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपने दो स्विच को बना दिया, दो स्विच को बना दिया। अब एक बल्ब को बनाना है, तो मान लीजिए हम बल्ब को यहाँ पर ऐसे बना दे रहे हैं, ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, यानी आप दो स्विच से इस बल्ब को हमको ऑन करना है, ऑफ करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे ऑन ऑफ होता है बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो फेज है हमारा, क्योंकि अगर बल्ब को या फिर किसी भी लोड को ऑन करना है तो वहाँ फेज न्यूट्रल पहुंचना चाहिए, तो उस बल्ब तक हमको फेज न्यूट्रल पहुंचाना है। तो फेज हमेशा स्विच के माध्यम से बल्ब में जाता है, और न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा बल्ब से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो फेज है वह पहले स्विच के किस पिन पे गए हैं, सी पे गए हैं। पहले स्विच के, पहले टू वे स्विच के पिन सी पे फेज हमारा गया हुआ है। अब पहला स्विच हमारा यही ना है, तो उसका हमारा जो फिक्स पिन कौन सा है, ये सी है, यानी फेज हमारा यहाँ पर आएगा। फेज हमारा सीधे कहाँ आ रहा है, सी पे आ रहा है। तो देखिए सी पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या है, फेज है। ठीक है, फेज देखिए कहाँ सीधे आया है, सी पे आया है। देखिए फेज वाला हमारा सी पे आया है पहले स्विच के। और सी वाला किससे कनेक्टेड है, L1 से कनेक्टेड है। सी वाला किससे कनेक्टेड है, L1 से कनेक्टेड है। और सी वाला L2 से डॉटेड है, तो सी वाला हमारा L2 से डॉटेड है। ठीक है, अब पहला स्विच दूसरे स्विच से किस प्रकार कनेक्टेड है आप देख सकते हैं। ये पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच है। तो पहले स्विच का जो L1 पिन है वो किससे कनेक्टेड है, L2 से। दूसरे स्विच के L2 से कनेक्टेड है। और जो आपका पहले स्विच का जो L2 पिन है वो दूसरे स्विच के किससे कनेक्टेड है, L1 पिन से कनेक्टेड है। तो हम लोग जो है देखिए जो आपका पहले स्विच का जो L2 पिन है किससे कनेक्टेड है, दूसरे स्विच के L1 से कनेक्टेड है। तो पहला स्विच का L2 पिन यही हुआ। अब दूसरे स्विच का जो L1 पिन है वो आपका ये हुआ। तो जो हमारा पहले स्विच का जो L2 पिन है, पहले स्विच का जो L2 पिन है वो दूसरे स्विच के L1 से कनेक्टेड है। तो ये आपका जो है दूसरे स्विच के L1 से देखिए ये वाला हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, पहले स्विच का जो L2 है वो कनेक्टेड है किससे, देख सकते हैं आप लोग, दूसरे स्विच के L1 पिन से। फिर हम बात करेंगे कि पहले स्विच का जो आपका L1 पिन है वो दूसरे स्विच के किससे कनेक्टेड है, L2 पिन से कनेक्टेड है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला स्विच का जो आपका L1 पिन है, ठीक है, L1 पिन है, ये कनेक्टेड है दूसरे स्विच के L2 पिन से। ठीक है, यानी आपका जो पहले स्विच का L1 पिन है ये कनेक्टेड है किससे कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप लोग, L2 पिन से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद देखिए
L1 वाला जो है C से कनेक्टेड है, तो L1 वाला C से कनेक्टेड है। L2 वाला C से डॉटेड है, तो देखिए L2 वाला C से डॉटेड है। अब ये C वाला जो हमारा है, जो हमारा C वाला पिन है जिसे फिक्स पिन कहते हैं, ये हमारा किससे कनेक्टेड है? बल्ब से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पर ये C वाला जो पिन है आपका, ये किससे कनेक्टेड है? बल्ब से कनेक्टेड है। तो इस C वाले पिन को हम ले जा करके किससे कनेक्ट कर देंगे? बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। C वाला पिन जो हमारा डायरेक्टली बल्ब से कनेक्टेड है, तो हम C वाले जो पिन को बल्ब से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, C वाले पिन को ले जा करके किससे कनेक्ट कर दिए? बल्ब से। अब देखिए न्यूट्रल वाला डायोड किससे कनेक्टेड है? ये जो न्यूट्रल वाला है, ये न्यूट्रल वाला डायोड किससे कनेक्टेड है? बल्ब से। तो न्यूट्रल वाला आपका जो है यही है। न्यूट्रल वाला ऐसे देखिए एक फेज जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा। ये फेज है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला ऐसे आएगा इसी पाइप से होते हुए और ऐसे बल्ब में हम लोग ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल वाला डायोड किससे कनेक्टेड है? बल्ब से। न्यूट्रल वाला देख सकते हैं डायोड बल्ब से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार आप देख ले रहे हैं कि एक बल्ब को दो स्विच से कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है, कंट्रोल करना है, इसके बारे में। ठीक है, अब हमारा प्लान बन चुका है, मल्टी लाइन डायग्राम या फिर वायरिंग डायग्राम बन चुका है। एक टॉपिक और बचा है, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम ये तो बहुत ही इजी होता है, आप लोग मल्टी डायग्राम देख करके बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इनकमिंग वायर है कितने तार आ रहे हैं, तो देख सकते हैं आप जो तार आ रहे हैं यहाँ पर 2 तार आ रहे हैं। तो यहाँ 2 लाइन खींच दीजिए, मतलब 2 तार आ रहे हैं। और उसके बाद से देखिए ये पहले स्विच बोर्ड में कितने वायर जा रहे हैं? पहले स्विच बोर्ड में आपके 1 2 3 1 2 3 3 तार जा रहे हैं। ये आपका स्विच बोर्ड यहाँ बना दीजिए, ये आपका स्विच बोर्ड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से पहले स्विच बोर्ड से कितने तार दूसरे स्विच बोर्ड में जा रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तार जा रहे हैं, 1 2 3। फिर उसके बाद से जो है दूसरे स्विच बोर्ड में कितने तार गए हैं? तो दूसरे स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं, दूसरे स्विच बोर्ड में भी आपके दूसरे स्विच बोर्ड में 1 2 3 तार गए हैं। तो यहाँ 3 तार यहाँ पर हो गया। और उसके बाद बल्ब में कितने तार गए हैं? तो बल्ब में आपके कितने तार गए हैं? 2 तार गए हैं। 2 तार को आप दिखा दीजिए। तो ये आपका जो है एक बल्ब को 2 स्विच या 2 स्थान से कैसे ऑन ऑफ किया जाए, इसके बारे में चर्चा करनी थी। आज का हमारा टॉपिक था। और यहाँ पर हमने प्लान को बना करके, प्लान से मल्टी डायग्राम बनाया, मल्टी डायग्राम से सिंगल डायग्राम बनाया। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, मल्टी डायग्राम बनाने के लिए हमारा मेथड का यूज करेंगे तो आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। हमारा मेथड यही है कि हमेशा नंबरिंग कर करके आप लोग वायरिंग कीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर C लिया है, L1 लिया है, L2 लिया है, C लिया, L1 लिया, L2 लिया है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है फेज किस पिन पे जा रहा है, किस पे नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं और उसको आप लोग देख करके बना सकते हैं प्लान के अकॉर्डिंग। तो ये आपका जो है टॉपिक है समाप्त होता है। बाकी अगर समझ में ना आया हो तो जो है तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए। बाकी अगर किसी भी चीज़ को समझने में आपको परेशानी होगी तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके सुझाव दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपको बनाई जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है, देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन इसका जो है लाइट पेन सर्किट के 1 बल्ब कंट्रोल फ्रॉम 2 स्विच, यानी 2 स्विच से एक बल्ब को कैसे ऑन ऑफ करना, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्टेयर केस वायरिंग क्यों कहते हैं इसको, सीढ़ी या जीने की वायरिंग क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हमको चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए जो है ये आपका सीढ़ी है, सीढ़ी मतलब जिसको स्टेयर बोलते हैं इंग्लिश में, और कुछ लोग जीना भी बोलते हैं। ये आपका सीढ़ी है, सीढ़ी है आपका। ठीक है, तो ये आपका सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी है और ये मान लीजिए जो है
ये आपका फर्श है, ठीक है, ये आपका सीढ़ी है, ये आपका फर्श है, इधर से हमारे मान लीजिए ये आपका गेट लगा हुआ है। तो अगर हम अपने गेट से अंदर आते हैं और रात का समय है, ठीक है, तो इस गेट के पास एक स्विच लगा रहता है, ठीक है, और चूंकि रात का समय है मान लीजिए, तो ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, सॉरी यहाँ जो सीढ़ी है यहाँ पर एक हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया है। तो रात के समय में अगर मान के चलिए जो है सीढ़ी के रास्ते ऐसे जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप रखने से जो है होता है कि हमको चोट लग जाए गलत स्टेप रखने से। इसलिए जैसे ही तो हमारा देखिए यहाँ पे एक बल्ब हो गया, यहाँ पे एक स्विच हो गया गेट के जस्ट बगल में, और जैसे ही छत पे पहुंचेंगे, छत पे पहुंचने पे जो है, ठीक है, वहां पे एक स्विच होगा। देखिए एक स्विच यहाँ पे, एक स्विच यहाँ पर है, और सीढ़ी के पास क्या लगा है बल्ब लगा है। तो मान के चलिए हम जो जैसे ही इस सीढ़ी मतलब कि गेट के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले गेट के पास लगे स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, प्रकाश देने लगेगा। उसके बाद से हम सीढ़ी पर आसानी से चढ़ जाएंगे ऊपर, और ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप सोचिए अगर इसको बंद करना हो तो फिर से नीचे नहीं आना पड़ेगा। उसके लिए हम यहीं से स्विच जो लगा हुआ है, इसी स्विच से हम क्या करेंगे, इस बल्ब को बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है आसानी से छत पे पहुंच जाएंगे और